नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम बताने जा रहे हैं। पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड जेटेट के लिए और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जीडी एसएससी सभी परीक्षाओं में निश्चित है कि एक न एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। सर्वनाम कहते किसे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सभी का नाम, सबका नाम को ही सर्वनाम कहा जाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं, ट्रिक से पढ़ना है। जैसे 3G के जगह पे, ठीक है, 3G के जगह पे 4G का प्रयोग होने लगा है, तो इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त हो जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के टोटल 11 भेद होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, प्रयोग के अनुसार। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसी प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए, निजवाचक में आप आ जाएगा, संबंधवाचक में जो सो, प्रश्नवाचक में जो प्रश्न करता है कौन सो, ठीक, अनिश्चयवाचक में कोई भी, और निजवाचक में यह वह, और पुरुषवाचक में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ख्याल रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम अब विस्तार से पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए हो, तो वक्ता मतलब जो बोलता है, लेखक, स्वयं, अपने लिए अथवा श्रोता के लिए, तो वह पाठक या किसी अन्य पुरुष के लिए क्या हो जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में कि श्रोता किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। बिहार एसएसटी में यह पूछा हुआ प्रश्न था। कौन कौन, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये उत्तम पुरुष। उत्तम मतलब सबसे अच्छा, क्या होगा, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे अच्छा ये है मतलब हम हैं, सबसे अच्छा मैंने काम किया, तो उत्तम मतलब अच्छा, सबसे ऊंचा, उत्तम, ठीक है। उसी प्रकार मध्यम, मध्यम मतलब बीच वाला, तू, तुम, आप, तुमने, तुझे, तूने, तुझको, तुमसे, आपने, तो ये तो एकदम आसान है। उसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब थर्ड आदमी, ठीक है, थर्ड आदमी, तो वह, वे, यह, ये, उनको, उनसे, उन्हें, इससे, उसकी, उसका, मतलब वह गया है, वे आए हैं, मतलब कोई थर्ड आदमी आ रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है, ट्रिक के माध्यम से, रटना नहीं है भूल करके भी नहीं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की और निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक का आप ऐसे समझे, निज, ठीक है, निजी विद्यालय है, क्या है, निजी विद्यालय है, यह निजी स्थान कहते हैं नहीं कि निजी स्थान है, यह मतलब निजी स्थान मतलब अपना, ठीक है। तो यह मेरी कलम है, देख लीजिए, वह उनकी कार है, इसमें पर्सनल बात हो रहा है, ठीक है, पर्सनल, केवल एक व्यक्ति का, तो ये हो जाएगा निजी निश्चयवाचक। उसी पर अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, 50-50 इधर भी होगा, 50 इधर भी होगा, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गारंटी जहाँ नहीं होगा वहाँ पे अनिश्चयवाचक होगा। जिस सर्वनाम शब्द के किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, ठीक है, बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, कोई आ रहा है, उसने कुछ नहीं किया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। थर्ड है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसको, जिन्होंने, जिन्हें, तो ये हो गया सर्वनामवाचक कहते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा जाएगा वो वैसा पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, ये क्या हो गया, संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो तो कौन आया है,
आपने क्या लाया है, ये सब क्या है, ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है। निजवाचक, जिस सर्वनाम में निजी अर्थात ऐसा पता चले कि वाक्य में अपने आप शब्द का पता चले उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले निश्चयवाचक भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो निश्चयवाचक और निजवाचक में थोड़ा सा अंतर है। जैसे स्वयं, खुद, आप कहाँ से आ रहे हैं। अब निश्चयवाचक में देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि निश्चयवाचक में क्या अंतर है। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चयपूर्वक संकेत करता है, यहाँ संकेत की बात कर रहा है, क्या है, संकेत का, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पर निजवाचक में क्या होता है, जो मतलब खुद का हो, पर्सनल हो, उसे निजवाचक कहा जाता है। आप कहाँ से आ रहे हैं। संयुक्त सर्वनाम, ये कभी आपको पढ़ने को नहीं मिले होगी कि रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिम सितस्य ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है जिसे संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। वह इनका सर्वनाम इसलिए अलग है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं है, एक से अधिक शब्द आते हैं। जैसे जो, कोई, सब कुछ, कोई और, कुछ न कुछ, कोई, ठीक है, या कोई न कोई, कुछ और। तो देखिए एक से अधिक शब्द आता है। देख लीजिए यहाँ 3 शब्द आ गया, यहाँ 2 शब्द आ गया। पर हिंदी व्याकरण में, भारतीय हिंदी व्याकरण में क्या, केवल एक शब्द था, मैं था, हम थे, तू था। तो ये सब एक शब्द था, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक शब्द आते हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। इनमें से लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। जैसे वह खाता है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। सेकेंड है संज्ञा के सम्मान। सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। थर्ड पॉइंट है सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन जो होता है वह नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह बहुत बार टीजीटी में भी पूछ देगा या पीजीटी में पूछ देगा। सेकेंड बात करते हैं यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 4, 5, 8, 3। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। सेकेंड है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 8, 10, 11, 12। तो सर्वनाम के टोटल कितने होते हैं, 11 भेद होते हैं, आपको ख्याल रखना है। थर्ड है आप कहाँ जा रहे थे। इस वाक्य में आप क्या है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक है। आप कहाँ जा रहे थे, गारंटी है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे थे, तो यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 है मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। आंसर सी हो जाएगा संबंधवाचक है। 5 है किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कौन पढ़ रहा था। तो किस वाक्य में, ठीक है, ये प्रश्नवाचक छिपा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी, वहाँ कौन पढ़ा रहा था। 6 है जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, वह का, ये का, जो का, सो का। तो यह है जो का, ठीक है, जो से ही जिसका, जिसका, ठीक है, जिसका, जिसके, जो, ये इसी का यौगिक रूप है। 7 है सर्वनाम पद यहाँ खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं, विकारी, अविकारी, अव्यय, उक्त में तीनों। आंसर हो जाएगा सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। 8 है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता के लिए हम मध्यम पुरुष। 9 है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का यह विकारी रूप है, वह, उन, उस या उन्हें। आंसर है वह। 10 है कौन सा कथन सत्य है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। बी है सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। सी है सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। डी है सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है। आंसर सर्वनाम संज्ञा को पुनरावृत्ति के लिए रोकता है, आंसर ये होगा। देखिए सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वनाम थोड़ी प्रयुक्त होता है, जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी है सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, ये भी गलत होता है। सर्वनाम के बिना कोई वाक्य सुंदर हो सकता है, गलत है।
क्योंकि संज्ञा के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि 11 सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम को आपको ध्यान रखना है कि 11 में कौन कौन है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा रेलवे में, जीडी में, एसएससी में, कि इनमें से छांटिए कि कौन सा सर्वनाम है, तो उसी समय आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको पुनः इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सर्वनाम के 11 होते हैं। तो सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या होता है। इसी से बहुत सारे सर्वनाम फिर बनते हैं। ठीक है, मैं से मुझे, मुझको, ये सब हो जाते हैं। तू से तुम, तुमको, तुझे, आप से आप, आप लोग, यह से, वह से, जो से जिसका, जिसे। ठीक है, तो इस तरह से अनेक सर्वनाम फिर परिवर्तन, लेकिन मुख्य सर्वनाम कितने हैं, तो 11 हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।